आज मेरे पास 3 सवाल हैं और कोशिश करेंगे इस हमारी डिस्कशन में उन तीनों सवालों का जवाब मुझे मिले। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 सवालों की मैंने बात की। पहला सवाल कि आसिम मुनीर किस तरह से जो धमकियां लगातार दे रहे हैं, कभी रिफाइनरी उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि डैम पे मिसाइलें छोड़ दूंगा, इस तरह की लगातार वो बातें कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ट्रंप भी हमसे नाराज हैं, टैरिफ कभी बढ़ा रहे हैं। बाकी जो ऐसे ऐसे देश हैं जिनका घटाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का तो बहुत ही कम है। फिर चाइना से हम तो दोस्ती कर रहे हैं लेकिन चाइना हमसे दोस्ती नहीं कर रहा। तो इन सब का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, भारत की जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत क्या स्टैंड ले सकता है, ये सब समझना चाहूंगी आज। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की। जी, जैसे आपने कहा कि चीन से हम तो लगातार जा रहे हैं चीन के पास, लेकिन चीन का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। और अभी पीछे चीन को भी ऐसा लगा था कि चीन अमेरिका का जो मुद्दा है टैरिफ का, उस पर तो भारत को सपोर्ट कर रहा है और उसने ग्लोबल टाइम्स के अंदर भी उसने उसके बारे में तारीफ भी की और उससे सपोर्ट भी किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान में जब तनाव था तो चीन पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा था। दिक्कत तो यहाँ पर है चीन के साथ। देखिए, फॉरेन पॉलिसी यही होती है। फॉरेन पॉलिसी में मैंने बार बार कहा इसके बारे में भी कि जो पर्सनल रिलेशन होते हैं ना, वो नहीं होते। एक मुद्दे पर आप सपोर्ट कर सकते हो, दूसरे के अंदर आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। अभी जो चीन का मसला है, चीन ने अभी ग्लोबल टाइम्स के अंदर टैरिफ के मुद्दे के ऊपर अमेरिका के साथ हमारा साथ भी देने की बात कही और उसने एक हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी बात की कि अगर आप किसी की बोट किनारे लगा देते तो आपकी बोट आप खुद ब खुद किनारे लग जाते हैं। ठीक है, या आप उसके ये उसने हिंदू मैथोलॉजी के अंदर कहा जाता है, उसके भी उसने बात की। लेकिन अब वो फिर भड़क गया चीन। अब वो ताइवान के ऊपर भड़का हुआ है इस वक्त, हमसे फिर भड़क गया चीन। और अभी उसी ग्लोबल टाइम्स के, जिसके हमारी मीडिया कसीदे पढ़ रहा था, उसी ग्लोबल टाइम्स में उसने भारत को पर भड़क गया और उसने कहा उसके कि ताइवान से इंडिया दूर रहे। ठीक है, ये उसका इंटरव्यू मामला लेकिन है। क्या पॉसिबल है भारत का और ताइवान की दूरी? क्योंकि जिस तरह से जब मैं ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रही थी, आप बता रहे थे कि हमारे कुछ व्यापारिक समझौते हैं उनके साथ, हम कुछ चीज़ों का व्यापार उनके साथ करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है भारत और ताइवान की दूरी? देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, चाइना की पॉलिसी जो है वो एकदम क्लियर है ताइवान को लेकर के। उसका एकदम स्पष्ट है, साफ सुथरा। वो कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, आज ना कल मेरा हिस्सा वो रहेगा। और तो इसलिए ताइवान के ऊपर किसी को, उसको कहता भी, वो कह रहा है वो हमारा इंटरनल मामला है और आप हमारे इंटरनल मामले में दखल अंदाजी ना करें। हम किसी के भी मामले में, इंटरनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन भारत के साथ क्या परेशानी है? भारत के साथ ये, एक तो जैसे मैंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर है, बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर भारत वहाँ से लेता है, ताइवान से। और एक पीछे बात हुई थी, वो ताइवान एक यूनिट यहाँ लगाने के लिए बात कर रहा था इसके ऊपर। और भारत के लिए एक ये है कि फॉरेन पॉलिसी के या एक स्ट्रेटेजिक उसके लिए आप देखें, जो यहाँ के लोग जो हैं वो उसको ये मशवरा देते हैं भारत को कि ताइवान का है हमारा एक तरीके से, उसे एक हथियार की तरह से भी चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, हमारे तो पीछे फॉरेन मिनिस्टर वो भी कह चुके हैं कि हम चाइना से कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की हमारी 5 गुनी हमारी इकोनॉमी है, उसके इतनी मिलिट्री है ना, उसके मुकाबले ये बात। अच्छा, और अमेरिका, चाइना तो अमेरिका को टक्कर दे रहा है ना बार बार इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब आपको समझना, पीछे भी वो भड़क गया था जब फिलीपींस के ऊपर जाकर के हमने फिलीपींस के साथ जाकर साउथ चाइना सी के अंदर कुछ नेवल एक्सरसाइज की थी, तो उस पर अब, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है, जैसे अभी आपने ट्रंप का नाम लिया ना, तो ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ हमारी कंडीशन ऐसी फंस गई है बीच में कि हमें चाइना के पास जाना है। वो कहते हैं ना कि एक चाइना से हमें मदद भी चाहिए और डिसेंट्री को पीछे हमने चाइना के अगेंस्ट में जो अमेरिका क्वाड के अंदर शामिल हो गए ना, जो इस वक्त जो कहलाती है ना इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी कहलाती है, उसके तहत जो हम चले गए उसके अंदर, पहले चाइना के खिलाफ चले गए, चाइना के। अब वो क्वाड के अंदर हम क्या करते हैं? क्योंकि जब हमें लगता है कि किसी बात के चाइना से कोई खतरा लगता है, हम अमेरिका के पास चले जाते हैं। चाइना से ना पीछे गलवान हुआ 2017 के अंदर, या इससे पहले जब हुआ, तो उस वक्त हमने फिर चीन के खिलाफ भी रहे। और ये क्वाड जब बना था तो खुला चीन के खिलाफ भी बना। दिक्कत ये है कि अब तो हम अमेरिका के पास भी नहीं जा सकते, उधर ट्रंप नाराज है। हमने अमेरिका के पास जाके कुछ ज्यादा ही करीब चले गए थे हम अमेरिका के। और अमेरिका की, जैसा कल भी हम बात कर रहे थे, उसकी अपनी पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी है अमेरिका की। और इस वक्त के, जैसे मैंने कल भी कहा था, आपने भी खुद कहा था कि उनकी पॉलिसी, उसका दुश्मन तो उससे बच सकता है, दोस्त नहीं बच सकता।
और वही हमारे साथ हुआ। वही हमारे साथ हुआ। और दूसरे हमने जो पर्सनल रिलेशन किए ना, क्योंकि अब जब देखिए उसने अमेरिका ने क्या किया, तो हमने उन पर्सनल रिलेशन को क्यों हमने उस पर यकीन किया कि जब हम उससे S-400 खरीद रहे थे रूस से, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बड़ा कारगर साबित हुआ इसके लिए, तो उस वक्त जिसने भी S-400 रूस से खरीदा उसने हत्या के ये कि तुर्की पर भी पाबंदी लगाई, जब तो नाटो का मेंबर भी है, लेकिन भारत को उसने रिलैक्सेशन दे दिया उसके बाद में। अपनी उसने टेक्नोलॉजी भी देने की कोशिश की उस वक्त में। हम उसमें फंस गए। लेकिन अब आकर के इस वक्त के माहौल में आकर के अब क्योंकि अब हमारे साथ यूरोपीय यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड डील है, दूसरी ट्रेड डील फंसी हुई है। एक तो रूस को लेकर के नाराज है, रूस के ऊपर हमारा टैरिफ लगाया है अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा। हालांकि रूस ने भी उसके बारे में कहा है उससे कि भाई ये गलत है इसके बारे में, और हो सकता है ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ है तो अभी 15 तारीख को 15 अगस्त को अलास्का जो हो रही है, अगर ट्रंप उसको एक्सेप्ट कर लेता है या पुतिन ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाएगा। लेकिन बात जो हो रही है ना अभी चाइना के ऊपर कैसे यकीन कर, चाइना का तो अपना दोगला रवैया। अभी ये मैंने बात की फिलीपींस और इसमें दूसरी बात अभी क्या कर रहा है वो आपको देखिए, एक वो रेलवे लाइन बिछा रहा है जिनजान से लेकर के लहासा तक, जो कि LAC जो हमारी लाइन है, ठीक है ना, एक्चुअली कंट्रोल का कहलाती है, ठीक है, तो उससे वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है अरुणाचल प्रदेश जी। अब वो उसका 2000 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का तो वैसे ही बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मतलब तो हमारा बॉर्डर का तनाज़ा तो उससे शुरू से चल ही रहा है ना। इसके लिए तो हमें चाइना को भी अपने साथ रखना। अब दुनिया के साथ इसके अंदर फिलहाल जो कामयाब नजर आता है वो देखें तो जब जिसकी आप बात करते हैं पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके अंदर कामयाब नजर आता है। ये समझाइए, ये थोड़ी अलग तरह की बात है, ये कैसे? देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको सर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा 1970 में जब 1971 वार हुई थी उस वक्त इन्होंने अपना बेटा भेज दिया था, और उस वक्त टूटू में जो हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ भी हुई थी। तो उस वक्त जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे चाइना के माओ और निक्सन, उसके बीच में ब्रिज का काम किया था पाकिस्तान ने, खुफिया मीटिंग कराई थी। वो पाकिस्तान आया निक्सन और उसको एक एयरफोर्स के जहाज के अंदर बैठा करके चाइना लेके जाएगा, इनके बीच में समझौता किया। तो पाकिस्तान जो है वहाँ से दोनों को टैकल करता। और दूसरी क्या है, अफगानिस्तान उसका बॉर्डर है। अभी उन्होंने जो मार्च के अंदर एक अरेस्ट करके दिया उनको, शरीफुल्ला नाम का एक आदमी, जिसने 2021 में अफगानिस्तान के ब्लास्ट किया था, जिसके अंदर शायद 22-24 लोग या ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उसमें 13 अमेरिकन सोल्जर, ठीक है। अमेरिका को शरीफुल्लाह चाहिए था, वो भी चाहिए था, और अमेरिका को इससे क्या होगा, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के आने वाले टाइम में ताल्लुकात तो बिगड़ेंगे। अमेरिका एक बार इसके बीच भी चाहता है, उस इलाके को वो डिस्टर्ब करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि ये जो इलाका जो है वो स्टेबल रहे। क्या अमेरिका की नज़र वहाँ के जो मटेरियल्स हैं, खनिज उन पर है? उस पर तो उसकी नज़र है, वो तो उससे वादा कर चुका है रेयर अर्थ में दूंगा, और उसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन, जो जियोपॉलिटिक्स है, जो कंडीशन है उसकी, वो ऐसी है, एक तरफ अफगानिस्तान से मिलता है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ उसके रशिया से, तो उसकी जो वो उसका भी बहुत फ़ायदा उठाता पाकिस्तान। तो ये उसका है। अब अमेरिका को, जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान के अंदर ये कई चीज़ें ना पनप जाए, क्योंकि अफगानिस्तान ने क्या किया है, समझौता कर लिया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को मान्यता दे दी है रूस ने। उसके सबसे पहले तो रूसी दुश्मन है ना, वो किसी भी ताकत को उभरते थोड़ी ना देख सकते। USSR के टुकड़े क्यों कराए गए थे कि रूस पहले बाइपोलर थी दुनिया, फिर बीच में देखा कई दशकों तक ये अब सिंगल पोलर रही, अब तो ट्राइपोलर हो गई। तो कोई भी ये इनके अपने झगड़े इस तरह से, ये तो मानना पड़ेगा दुनिया की 3 ही इस वक्त पावर है, रूस, चाइना, अमेरिका। इसी के बीच में आपको रिश्ते बनाने हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में जिस तरह से आप बता रहे हो कि रिश्ते बनाने हैं, बेस क्या माना जाए? अगर रूस के पास जाना है तो हमारे पास क्या बेस होना चाहिए? चाइना के पास जाना है तो क्या बेस होना चाहिए? अमेरिका के पास जाना है तो क्या बेस होना चाहिए? क्या ऑप्शंस होने चाहिए हमारे पास? देखिए, इससे पहले तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, अमेरिका के साथ रही, ट्रेड रहा, सब कुछ रहा। हमारा सबसे बेस्ट एलाई जो रहा वो रूस ही रहा। हमें रूस के साथ एकदम अपने जो बहुत करीब रहना है। रूस के साथ हमें जो कुछ भी स्ट्रेटजीज इस पे अपनानी है आगे के लिए, वो रूस के साथ मिल करके। तो रूस को भी बीच में लगने लगा था कि भारत ने मुझे छोड़ दिया। ये तो ये हुआ कि जब तेल खरीदने लगा भारत,
वहाँ से फिर से रिश्ते थोड़े बहाल थोड़े हुए। से हुए, लेकिन अब उसका टैरिफ का मसला आ गया इसमें। अच्छा, भारत ने जो तेल खरीदा है वहाँ पर, उसके बारे में भी कि वो उसने यूरोपीय यूनियन को सप्लाई किया है। अभी एक चीज़ और बता दूं, अभी यूरोपीय यूनियन के साथ एक ट्रेड डील होने वाली है, हमारी FTA जो फ्री ट्रेड जो डील है, तो वो भी इस वक्त कुछ हमें उसमें भी कुछ खतरा नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की हालत जो है वो भी, उसके दिल में कुछ संशय है कि क्या करें, अमेरिका के साथ जाए, भारत के साथ जाए। लेकिन यूरोपीय यूनियन की जब बात आती है आरिफ, अभी तक जिस तरह की हम पर बातें आई है रूस से तेल को लेकर, कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ तो वो देते आ रहा है। वो देखिए, यूं ये तो मैंने कहा कि जो उसके साथ FTA होने वाला था, वर्ल्ड ट्रेड होने वाली थी, वो हमें खतरे में क्यों नजर आ रही, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका के साथ रहेगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक तरह से अमेरिका या नाटो ही लेता है जो है, तो वो उसके साथ ही रहेगा जहाँ पे, तो इसलिए हमें लग रहा, तो इस वक्त हमारे साथ कंडीशन तो हमारी बहुत खराब है इस वक्त हालात में। देखिए, ये टैरिफ की वजह से कुछ नौकरियां भी जाएंगी यहाँ पे, GDP पे भी हमारी फर्क पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो है कुछ भी करे कि या नहीं, लेकिन जो हकीकत है उससे नहीं मोड़ा जा सकता। फिर अभी दूसरा एक और भी है जो सबसे बड़ा मतलब, जो आपने शुरू में ही कहा कि इन आसिम मुनीर के बारे में। बिल्कुल, वो तो अमेरिका जाके बयान ऐसे दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है, कभी बोल रहे हैं रिफाइनरी पर अटैक करेंगे सबसे पहले, कभी बोल रहे हैं जो बांध बने उन पर अटैक करेंगे सबसे पहले। क्या एक बड़बोलापन है, और क्या कह सकते हैं उसके लिए तो। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती का बहुत अजीबोगरीब बयान आया, मैं वो टीवी पर तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन उन्होंने आसिम मुनीर जो डैम बनाने की बात कर रहे थे उसको लेकर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि हम 10 मिसाइल मारेंगे और उसको, नहीं, वो तो आसिम मुनीर ने कहा था, मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बयान आया है। नहीं, उसको तो देखिए, कंडीशन अगर आप ये मालूम करें कि क्या आने वाले दिनों के अंदर इंडिया पाक वार हो सकती है, तो अनफॉर्चुनेटली यस, मे बी जो हालात बन रहे हैं, हालात दोनों तरफ बन रहे हैं, हमें भी यहाँ पर जो, लेकिन भारत ने कभी शुरुआत नहीं की आरिफ, अगर हम इस चीज की बात करें। भारत के हमारे आर्मी चीफ उन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, एक चीज और ये बात सही है, लेकिन हमने कभी शुरुआत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर हो, उरी हो, हमने जवाब दिया है, चाहे करगिल युद्ध की भी हम बात करें और पीछे हमने जवाब दिया है और बड़े अच्छे से दिया है, लेकिन शुरुआत कभी भारत ने नहीं की। जिस तरह के इल्जाम आसिम मुनीर लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें कि मैं जनरल है, तो उसके क्या कह सकते हैं, अपने यहाँ उसकी से नहीं है, वो जब वहाँ जाकर के बोल रहा है, वो ट्रम्प को खुश करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल जहाँ तक वार की बात है, उसको भी सूट करता है वार करना आसिम मुनीर को इस वक्त में, जो उसकी हालात है वहाँ पर, उसे लगा कि शायद थोड़ी बहुत। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान युद्ध की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है उसे छोड़कर बात करूं, क्योंकि न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग तो हम इस्लामाबाद पहुंच गए थे, उन सबको छोड़कर मैं प्रैक्टिकली अगर आपसे समझना चाहूँ, तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान की स्थिति है और भारत की जो स्थिति है, क्या पाकिस्तान भारत के आगे टिक सकता है? मैंने बताया था पाकिस्तान की औकात नहीं है, क्योंकि हद से हद आप एक हफ्ता, पिछली बार भी क्या हुआ था, बयान आया था कि क्या था कि चाइना उसके साथ में था, और बस ये होगा भारत के लिए अगर ऐसी स्थिति आती है कि ये देखना होगा कि क्या 2 फ्रंट वार के लिए भारत तैयार है, और इस वक्त तो मैं 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट की बात करूँगा, तो बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश भी है यहाँ से, ठीक है, तो उसके लिए तैयार है। स्थितियाँ यहाँ पे आप देख ही रहे हो इस तरह से, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने भी ये कहा युद्ध किसी वक्त भी छिड़ सकता है, तो हमारे आर्मी चीफ का भी क्यों, उन्होंने क्यों कहा, जनरल आसिम मुनीर की इन हरकतों की वजह से जवाब की बात कही। अच्छा, फिर यहाँ इधर गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, कभी आप देख रहे हो इलेक्शन कमीशन है, ये घर पे भी कहीं ना कहीं चीजें, पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, तो ऐसा लगता तो है कि इस तरह की चीजें में भी कि हमें कुछ दिनों में मिले, और आपने कहा टिकने वाली बात, तो पाकिस्तान हफ्ता 10 दिन वो फिर उतर आएगा, ब्लैकमेलिंग में उतर आएगा इस पर एटॉमिक अपने परमाणु। देखिए पाकिस्तान क्या है, एक टेररिस्ट की एक इंडस्ट्री है, उसने एक चीज़ ही की है, और वो उसके को लेकर के ब्लैकमेल करता है, वो एटम बम को भी लेकर के अपने ब्लैकमेल करता है। तो इस बात का तो अमेरिका को, भारत ने अमेरिका से शिकायत की है कि तुम्हारी ज़मीन के ऊपर खड़े होकर के एक आदमी इस तरह की बात कर रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हो। कुछ आवाज़ें अमेरिका से भी उठी है कि इस आदमी को बैन करो, लेकिन ट्रम्प जिसके बारे में कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल, वो इस वक्त अब जो बिहेव कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई इस दुनिया के महाराज है। क्या आप भारत से नाराज हो, तो जो भारत के दुश्मन है आप उन्हें बुला रहे हो, भारत से नाराजगी आप दिखा भी रहे हो।
अब वो एक बिजनेसमैन की तरह से बात कर रहा है। अभी उसका जो इससे पहले जो उसकी लड़की ट्रम्प की इवाना, जिसको भारत में बहुत ज़्यादा वो क्या सपोर्ट, जिसके जो शौहर वो है क्या नाम, जो हस्बैंड उसका यहूदी है, जूस है, उसको इस वक्त सुसाइड कर रखा। अब वो दूसरे उसमें जो क्रिप्टो बता रहा है रेयर अर्थ के बारे में, वो उसकी वजह से पाकिस्तान को साथ में ले रहा है कि मैं इससे ले लूँ तो मुझे वहाँ का रेयर अर्थ वगैरह और ऑयल वगैरह जो भी कुछ है उसकी निकालने की परमिशन दे। ये बड़ी ताकतें क्या करती हैं, अपना फायदा देखती हैं। ये आपको इससे फायदा किसको होगा, बाहर होगा, चाइना को फायदा होगा, चाइना सपोर्ट करेगा, हथियार बिकेंगे, हथियार जाएंगे किसके लेगा, चाइना के लेगा, और चाइना, अमेरिका, और ये दोनों कंट्री कहाँ पे चले जाएंगे, कई साल पीछे चले जाएंगे। तो मे भी, और वैसे तो ये है कि ना हो, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आसिम मुनीर बातें कर रहे हैं या बेतुके बयान ही हम कहेंगे दे रहे हैं, तो हमारे जो चीफ है उनकी तरफ से भी, आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी जवाब आ गया है कि तैयारी पूरी है यहाँ पर भी। तो आसिम मुनीर जरा सुन ले कि हमारी भी तैयारी पूरी है, और सोच समझ कर बोले। जिस तरह की बातें आप बोल रहे हैं, आप रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, आप डैम्स को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की रिश्तों की बात हो रही है। चाइना के साथ कोशिश है रिश्ते सुधारने की, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि वो रिश्ते दोनों तरफ से सुधरे। और जहाँ तक अमेरिका और भारत की बात है, कोशिश भारत की तरफ से डील करने की है, झुकने की नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि किसानों के हितों के लिए अगर उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़े तो वो जरूर देंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।